अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सिर्फ बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में हर जगह बच्चे भी लगा रहे हैं। पटना की सड़कों पर कल एक इतिहास लिखा जाएगा। 20वीं सदी में गांधी थे और 21वीं सदी का जो गांधी है, कल समापन मार्च का कहां है? बापू से चल के अंबेडकर चौक तक, बापू से प्रार्थना करके अंबेडकर के यहाँ जाना है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आम नागरिक के अधिकार को बचाना है, तो समापन वहां होगा। बिहार से क्रांति शुरू हो गई है। और ये राहुल गांधी का मतदाता अधिकार यात्रा सासाराम से निकलकर 15-20 जिलों में घूमते हुए कल आरा पहुंची है और उसके बाद कल पटना में एक बड़ा मार्च होने जा रहा है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होने वाले। कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो सांसद है ईसू पठान और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग शामिल होने वाले। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमेर खान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, 15-20 जिलों में यात्रा घूमी, आप ही घूमे, इससे क्या महसूस किया आपने क्या देखा? इससे महसूस हुआ कि बिहार की राजनीति अब मुद्दे पर होगी और बिहार के लोग, जो बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है, लोकतंत्र और संविधान में जो आम नागरिक का अधिकार है उसको बचाने के लिए मजबूती से राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, नाम काटा जा रहा है, तो आपने बिहार में घूमा, लोग मिले जिनका लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है और नाम काटा गया? कोई ऐसा बुथ नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर, अब आप बताइए, हाउस नंबर 107, जीरो वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं, 107 हाउस नंबर, वहां एक ही घर में 90 वोटर हैं, 2 कमरे का मकान है, हर जाति और हर धर्म के मानने वाले लोग एक ही घर में रह रहे हैं। ये पॉसिबल है? तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन कौन देगा? हम तो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्यों हो रही है? भाई, चुनाव आयोग तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, निष्पक्ष चुनाव और समाज के हर वर्ग को उसको सेटिस्फाइड करना है कि नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ और निष्पक्ष तरीके से हमने घोषित किया। तो अगर सवाल चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी के नेता जननायक राहुल गांधी ने उठाया साक्ष्य के साथ, तो जवाब किसको देना चाहिए? चुनाव आयोग को। जवाब कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब दाल में काला है कि पूरी दाल काली है। तो अब तो जननायक ने कहा है कि अभी हम यहाँ से शुरू किया है, एक विधानसभा से शुरू किया है ना, कर्नाटक का। अभी तो आने वाले 30-40 दिनों में महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, ये जो गुजरात मॉडल है ना पत्रकार महोदय, ये जो अमित शाह बार बार बोलते हैं ना हम 30-40 साल तक रहेंगे, जनता के वोट से थोड़ी बोलते हैं, जनता थोड़ी चाहती है उनको। अरे, हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करने वाली है, हर वक्त नफरत फैलाने वालों के साथ थोड़ी खड़ी है। ये इसी तरह से मैनोवरिंग करके, फिक्स करके, लोगों के वोट को काट के, कहीं गलत लोगों के वोट को जोड़ के सत्ता पर बैठे हुए हैं और भारत पे दमन कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग पे बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। गाली किसने दिया ये तो पता चल गया ना, पुलिस ने डिटेन किया, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है। कहीं से प्लांटेड फिक्स होगा ना। अब वोट के लिए और एक नया नैरेटिव चलाने के लिए अपने ही पार्टी के नेता से प्रधानमंत्री जी की मां को, जिनका देहांत हो चुका, उनके बारे में अपशब्द बुलाया जाता कि नया नैरेटिव फिक्स करें, मगर वो उजागर हो गया क्योंकि सत्य तो हमेशा सही है। राहुल गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं ना भाई, दूसरा गांधी है, तो अब उनका झूठ पकड़ा गया ना, अब तो वो नैरेटिव चलेगा नहीं। और अब क्या विचलित हो गए, इस तरह की जन क्रांति बिहार में आई, अब कांग्रेस मुख्यालय पर अटैक कर रहे हैं। वो लोग भाजपा के मंत्री कह रहे हैं नितिन नवीन की शांतिपूर्वक से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो कांग्रेस के लोगों ने आकर हमला किया हम लोग के ऊपर। तो शांतिपूर्वक से प्रदर्शन कांग्रेस की ऑफिस में होगा, और वो विजुअल्स आया है ना, कांग्रेस ऑफिस का गेट तोड़ के अंदर घुस के और लाठी डंडे से गाड़ियों पर मार रहे थे, हमारे सेवा दल के आदमी को सर फोड़ दिया। कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, आपके पास भी वो विजुअल्स होंगे। तो नितिन नवीन बोले या वो बोले, ये जो नफरत की अफीम चटाई है ना, उसको जननायक ने खत्म कर दिया अब समाज से। अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, पूरे भारत को बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी, पलायन, बिहार तो खैर बर्बादी है। तो अब जो नैरेटिव वो फिक्स करना चाह रहे हैं उसमें वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पूरे बिहार में घूम के राहुल गांधी ने तमाम इंडिया गठबंधन के नेता के साथ एक अलग जगाया है और बिहार के लोग इस मर्तबा मुद्दे पर आएंगे। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा, प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है सर, आप भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से जिम्मेदारी पद है, क्या एक अल्पसंख्यक समाज का लोग कोई प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है? हम आपको एक बात बताएं, समाज में नफरत कहीं नहीं है, कुछ प्लांट किए जाते हैं लोग, समाज के दोनों वर्ग से प्लांट किए जाते हैं, पैसे की बुनियाद पर प्लांट किया गया और उन्माद पैदा किया गया, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। इशू पे तो, मुद्दे पर तो राजनीति करते नहीं है ना ये।
जब प्रधानमंत्री ही उस सम्मानित पद पर बैठ के गलत गलत बातें करते हैं, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगा, अपनी उपलब्धि नहीं बताते, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देते, हमेशा मन की बात करते, जन की बात सुनते ही नहीं है, तो वो उनको करना होगा ना प्लांट। भाई भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का वो जिला का अध्यक्ष था, वो लड़का जो पुलिस ने बताया, और उसने गाली दिया, तो गाली कौन दिलवा रहा? भारतीय जनता पार्टी। और अटैक कहां कर रहे हैं? विचलित हो गए क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सिर्फ बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में हर जगह बच्चे भी लगा रहे हैं। कल की क्या तैयारी है, कितने लोग आएंगे, क्या आप लोग कितने मजबूती से तैयारी की है, खासकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा? देखिए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को आपने पत्रकार महोदय अगर आप यात्रा कवर किया होगा तो कोई ऐसा जिला नहीं था जहां अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ दिखा नहीं। उसका एक पॉइंट था, उसकी होर्डिंग्स थी, अभिनंदन था, लोग नेता के साथ खड़े थे, चल रहे थे। और बिहार के हर जिला से बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी और नेता और समर्थक आ रहे हैं। और पटना की सड़कों पर कल एक इतिहास लिखा जाएगा। 20वीं सदी में गांधी थे और 21वीं सदी का जो गांधी है, कल समापन मार्च का कहां है? बापू से चल के अंबेडकर चौक तक, बापू से प्रार्थना करके अंबेडकर के यहाँ जाना है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आम नागरिक के अधिकार को बचाना है, तो समापन वहां होगा। बिहार से क्रांति शुरू हो गई है और ये पूरे देश में ये फजा बह रही है। अब वो जो उन्मादी भाषा बोलते हैं ना, अब जनता उनको नकारने जा रही है, वो अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। बिहार के लोग जाग चुके हैं, मुद्दे की राजनीति होगी और आने वाले समय में वोट का चोट देके इनको जवाब देगी। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ उमेर खान जी हैं, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़िए। धन्यवाद।